हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है। उस ग्रुप में आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एंड ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। टोटल 4 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे एंड इन चारों स्टॉक्स का नाम ऑलरेडी आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। तो क्लियर कट किस दिशा में जाने वाला है मंथली एनालिसिस के जरिए हम लोग को ईजिली पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली देखोगे तो 4065 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप 23,000 करोड़ का है। देखिए फर्दर फंडामेंटल ओवरव्यू तो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा, वीडियो अननेसेसरली लंबा हो जाएगा एंड डेली फंडामेंटल में कोई बदलाव तो आता नहीं है। डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं कवर करता हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नो डाउट स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है। आप यहाँ पे इसके लाइन चार्ट को देख के पता लगा सकते होंगे कि किस तरीके का वोलेटिलिटी यहाँ पे बढ़ गया है। मतलब एक ही पर्टिकुलर जोन में ट्रेड कर रहा है बट लगातार ऊपर नीचे ये चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडल स्टिक के चार्ट को स्विच करते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि क्या एक्चुअली हो रहा है। सबसे पहला चीज़, स्टॉक नेगेटिव हुआ ही नहीं था। भले ही ये ऑल टाइम हाई से नीचे गिर गया था अप्रॉक्स 35%, स्टिल इसको मैं बेयरिश नहीं कहूँगा। एंड कभी कभी जब कोई स्टॉक 20% भी नीचे गिरता है ना तो वो बेयरिश हो जाता है। एंड यहाँ पे 35% गिरने के बावजूद इसको मैं बेयरिश नहीं कंसीडर कर रहा था, इसीलिए क्योंकि दोस्तों बेयरिश होने के लिए किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का टूटना ज़रूरी है। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ का इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लोज टू 2,900 रुपीज़ था एंड उस सपोर्ट लेवल का तो ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ऑल टाइम हाई से यहाँ पे करेक्शन हुआ, एक सपोर्ट का क्रिएशन हो गया। एंड क्या ये सपोर्ट फिर टूटा? बिल्कुल भी नहीं, ये तो एज इट इज़ इंटैक्ट बना रह गया ना, ये तो टूटा नहीं। तो फिर मैं कैसे इसको बेयरिश कहूँगा? सिंपल सा परसेंटेज वाइज किसी स्टॉक को बेयरिश या बुलिश नहीं कहा जाता है कि एक कोई स्टॉक है जो 20% नीचे गिर गया या फिर कोई स्टॉक है जो 50% नीचे गिर गया तो उसको मैं बेयरिश कह दूं। ऐसा नहीं होता है, वो किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन करे तब जाके उसको बेयरिश कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहला चीज़ बेयरिश था नहीं, ये एज यूजुअल बुलिश पैटर्न को क्रिएट करके ही कंटिन्यूसली ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे अभी ये प्रॉपर कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, ये बन गया हमारा एक रेजिस्टेंस, ये बन गया हमारा सपोर्ट लेवल। आने वाले दिनों में ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो वेल एंड गुड, न्यू ऑल टाइम हाई गुड मोमेंटम के साथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एंड यहाँ पे अगर न्यू ऑल टाइम हाई जाता है तो एज़ पर दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न मिनिमम ये कितना ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है? ऊपर की ओर टारगेट फोरकास्ट करेंगे तो 5500 प्लस जाने का पोटेंशियल रखता है एज पर दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न। अब देखते हैं आने वाले समय में ये ब्रेकआउट करता है या फिर इसी ट्रैप में फंस के ब्रेकडाउन दे देता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग को न्यूट्रल रखना है माइंडसेट अपना। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अभी के टाइम पे केमिकल सेक्टर में आरती इंडस्ट्रीज़ को ही वॉच करना टोटली वर्थ इट है हम लोग के लिए। 508 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है बट रिजल्ट खराब आने के चक्कर में स्टॉक में भारी भरकम करेक्शन हुआ है। एंड अगर आप इसके स्टॉक प्राइस को देखोगे तो ऑल टाइम हाई था इसका 1,000 रुपीज़ के आसपास में एंड 1,000 रुपये से गिरता हुआ ये 350 के भाव पे आ गया था। मोर देन 60-70% का मैसिव करेक्शन हुआ जो अब तक पिछले 6-7 साल में तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला था। 6-7 साल के इनफैक्ट 10 साल में भी हम लोग को इस तरीके का बड़ा करेक्शन अभी तक नहीं मिला था देखने को। एंड इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखा जाए तो अभी भी इनका पी रेशियो पीक लेवल पे ही है। क्यों? क्योंकि अर्निंग अभी तक यहाँ पे स्टेबल हुए नहीं है, अभी तक अर्निंग नीचे की ओर ही गिरे हुए हैं। जब रिजल्ट वापस से अच्छे आने लग जाएंगे ना तो इनका पी रेशियो सडन से ड्रॉप कर जाएगा। रिजल्ट अभी तक अच्छे नहीं आ रहे हैं एंड किसी क्रिटिकल लेवल का ब्रेकआउट दे रहा होता है कोई स्टॉक तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो माइंड में क्रिएट होता ही है। यहाँ पे अगर आप आरती इंडस्ट्रीज़ के चार्ट को देखोगे, टेक्निकल चार्ट को, तो आपको पता चलेगा कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अब जाके फाइनली यहाँ पे लिटिल बिट स्ट्रेंथ बिल्डअप हुआ है जो अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। पिछले महीने यानी अप्रैल मंथ में 27% की तेज़ी देखने को मिली। एंड आप देखोगे दोस्तों तो जब से ऑल टाइम हाई से करेक्शन स्टार्ट हुआ है एक बार भी स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ के साथ बाइंग नहीं हुआ। यहाँ पे जो बाइंग हुआ भी था तो ये तो वी शेप रिकवरी हुआ था। आपको भी पता है कि वी शेप रिकवरी तो हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं इतने बड़े करेक्शन के बाद। कितना करेक्शन हुआ था उस समय, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो स्टॉक डाउन था अप्रॉक्स 56%। उसके बाद वी शेप में रिकवरी हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिर गया। बट इस टाइम जो ये रिकवर कर रहा है वो वी शेप रिकवरी नहीं है, प्रॉपर कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जा रहा है। एंड ये कंसोलिडेशन भी दोस्तों छोटा नहीं है, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न है। एक कैंडल 1 मंथ के मूवमेंट को दर्शाता है। इट मीन्स प्रॉपर 1 साल के कंसोलिडेशन के बाद फाइनली ये ऊपर की ओर निकल रहा है। तो यहाँ पे भी एक लिटिल बिट स्ट्रेंथ तो दिख रहा है। हालांकि वॉल्यूम का कंफर्मेशन यहाँ पे बस नहीं है, वही एक थोड़ा सा ये हम लोग को संकट में डाल रहा है। हालांकि सिर्फ कैंडल स्टिक के भरोसे देखा जाए तो नो डाउट यहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्डअप हुआ है एंड एक अच्छा खासा बेस भी बन गया, जो अभी तक आरती इंडस्ट्रीज में तो नहीं दिख रहा था हम लोग को। अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है BSE लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 3640 के लेवल पे ये करेंटली अवेलेबल है। जिस हिसाब से तेज़ रफ्तार में रॉकेट की तरह ये ऊपर जा रहा है, मार्केट कैप को तो सर्ज करना ही था। अभी करेंटली 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है एंड इनके इन्वेस्टर का सेक्शन पे भी नज़र डालेंगे तो बड़े प्लेयर्स का डिसेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 64 से गिर के हो चुका है 55 के आसपास एंड जितने भी शेयर्स हैं वो FIDI गवर्नमेंट के द्वारा ही खरीदा गया है। अब चलिए डायरेक्टली हम लोग इनके टेक्निकल पार्ट को कवर करते हैं क्योंकि इसमें तेज़ी काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही है। देखिए चार्ट पैटर्न एक इसने क्रिएट किया ऑल टाइम हाई पे। आपको भी पता है ऑल टाइम हाई पे जब कोई स्टॉक ट्रेड करता है ना तो लगातार चार्ट पैटर्न बनते रहते हैं एंड उसके ब्रेकआउट के बाद वो फर्दर ऊपर की ओर जाता रहता है। अब यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न। उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट के बाद अब ये फर्दर ऊपर की ओर मूव कर रहा है। इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से स्टॉक को कितना जाना चाहिए, पहले वो हम लोग टारगेट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से मिनिमम 4000 के लेवल तक जाने का ये पोटेंशियल रखता है। ये मैं मिनिमम एक्सपेक्टेशन आपको बता रहा हूँ एंड 4000 के लेवल को टच करने के बाद फर्दर किस तरीके का बिहेवियर होता है वो हम लोग टाइम आने पे ऑब्जर्व करेंगे, उस लेवल पे जाने के बाद ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से 4000 तक का तो एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है एंड अप्रैल मंथ में तो डिसेंट बाइंग हुआ है 35% का। अब देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरीके का ये बिहेवियर पेश करता है। अगला और लास्ट स्टॉक जो सिंपली साइडवेज है, अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में ही अटका हुआ है एंड जब तक ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करता है हम लोग ऊपर का मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। स्टॉक का नाम है डीमार्ट लिमिटेड एंड देखिए दोस्तों ये जोन भी बहुत बड़ा बना हुआ है। इसके हिसाब से अगर ये ब्रेकआउट देगा ना तो मोमेंटम के साथ ये 7500 के लेवल तक जाने का तो पोटेंशियल रखता है ईजिली। वो मैं मिनिमम एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ। हालांकि इसका वैल्यूएशन देखोगे तो बहुत सस्ता हो गया है, एकदम एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में आ गया है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कहाँ अर्निंग कहाँ इसका पी रेशियो, तो उस हिसाब से तो फर्दर ये अच्छा खासा ऊपर जा ही सकते हैं इन लॉन्ग रन। मैं शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का एक्सपेक्टेशन आपको बता रहा हूँ एज पर दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न। तो आई होप आपका ओवरव्यू क्लियर हुआ होगा इन 4 स्टॉक्स की रिगार्डिंग। मिलता हूँ अब कल नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन बाय बाय।